अपनी पार्टी इसरार शरीफ हल्के से मुश्ताक अहमद गनाई पीडीपी में शामिल हो गए हैं। श्रीनगर में मुनक्किदा तकरीब के दौरान पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बहुत सी जमातें हैं जो कह रही हैं कि वो हुकूमत बनाना चाहती हैं, लेकिन उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, वो सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं। मुफ्ती ने कहा कि 1947 से 2000 तक यहाँ सिर्फ एक पार्टी ने हुकूमत बनाई और सिर्फ 1987 में तब्दीली आने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुफ्ती ने कहा कि एनसी ने हमेशा उन पर बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने का इल्ज़ाम लगाया है, मगर वो जानना चाहती हैं कि उमर से पूछा जाए कि जब वो वज़ीर ख़ारजा थे तो उन्होंने क्या किया। उमर तब कहते थे कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक है। मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने कश्मीर के नौजवानों के खिलाफ 12,000 FIR को रद्द किया और ये FIR नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाए थे। मुफ्ती ने साथ ही कहा कि उन्होंने ये सब उस वक्त किया जब वो बीजेपी के साथ थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या उमर ये कर पाएंगे। महबूबा ने कहा कि ऐसी जगह हैं जहां हालात अब बिल्कुल ठीक हैं और वो चाहते हैं कि फौज को इन इलाकों से निकाला जाए। जानना चाहती क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इल्जाम लगाती है कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ गए। मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, जब आप बीजेपी सरकार में वजीर बने, आपकी कारकर्दगी उन 5 सालों में क्या रही? आपने पोटा नहीं बना था तो आपने यहाँ उसको लागू कर दिया। शातूस जो हमारे गरीब, हमारी माएं, हमारी बहनें घरों में काटती थी, शातूस, उस पे बैन लगाई जब आप कॉमर्स मिनिस्टर थे, जब आप फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, तो आप पूरी दुनिया में जाते थे। जम्मू कश्मीर का कोई मसला ही नहीं है। अगर आप दूसरे कश्मीर को बमबारी करोगे, पाकिस्तान को इसको बमबारी करोगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। ये उनकी उस वक्त बातचीत होती थी जब वो बीजेपी के साथ थे। जब हमने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिलाया तो 12,000 नौजवानों की FIR मैंने वापस ली। आपने देखा होगा कि अगर आज किसी मुलाजिम के ऊपर इल्जाम लगता है, FIR नहीं होती है, सिर्फ इल्जाम लगाया जाता है कि आप सिंपथाइजर हो, आप हमदर्द हो मिलिटेंट हो, कि उसको नौकरी से निकाला जाता है। मैंने 12,000 नौजवानों के खिलाफ FIR ली, जिनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा FIR नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में लगे थे। पीडीपी ने बीजेपी सरकार से हाथ मिलाया, मगर हमने अपने एजेंडे को कुर्बान नहीं किया। मगर जब उमर साहब बीजेपी का हिस्सा थे तो उन्होंने बीजेपी को एजेंडा चलाया। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की बमबारी की बात करके, स्टेट लेवल पे पोर्टों को यहाँ लागू करके। राम माधव पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने अपने एजेंडे के साथ खुलेआम बीजेपी से हाथ मिलाया था और हुकूमत बनाई। मुफ्ती ने कहा कि इसके बरक्स उमर रात में बीजेपी से मिले थे। महबूबा ने कहा कि देवेंद्र सिंह राणा उमर के करीबी साथी थे और अगर वो कह रहे हैं कि उमर हुकूमत बनाने के लिए बेचैन थे तो वो सही बोल रहे होंगे। मुफ्ती ने कहा कि वो राम माधव से नहीं मिले और उनसे मिलने का इरादा नहीं रखते हैं। बात यह है कि जब राम माधव और हमारी बातचीत चल रही थी मरकजी सरकार के साथ, बीजेपी के साथ नहीं, तो वो सब जानते थे, खुल के किया हमने, और हमने अपना एक एजेंडा लाया और उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट किया। तो हम उमर साहब की तरह चुपके, ये तो देवेंद्र रैना जी तो आप कह रहे हैं, मगर आजाद साहब ने तो कहा ये रात को जाके मिलके आते हैं उनसे। हम कोई चीज चुपके नहीं करते हैं। राम माधव आए होंगे, हमारा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है और न शायद कांटेक्ट होगा, क्योंकि हमने उस वक्त मोदी जी के साथ ये सोच के हाथ मिलाया था कि ये एक बड़ी ताकत के साथ आगे हैं, ये वाजपेयी जी का एजेंडा आगे चलाएंगे। और यही वजह है कि बहसत वजीर आला, पहली वजीर आला जम्मू कश्मीर की, जिन्होंने सेपरेटिस्ट को खत लिखा कि आप बातचीत की दावत दी, मैंने उनको, मुझे बताइए कौन वजीर आला कर सकता है। बाकी देवेंद्र रैना इनके दोस्त हैं, वाकिफ हैं इनके। जब वो कहते हैं कि 2014 में खुद उमर साहब अमित शाह जी से मिलने गए कि हम बिला शर्त और शुरूत आपके साथ सरकार बनाना चाहते हैं। हम तो जो काम करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, दिन दहाड़े करते हैं और बता के करते हैं। हम कोई छुपके कोई काम नहीं। बीजेपी के सीनियर लीडर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने एनसी और उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाया। राणा ने दावा किया कि उमर अब्दुल्ला साल 2014 में बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने के लिए बेचैन थे। हुकूमत साजी के लिए उमर ने अमित शाह से मुलाकात की और हुकूमत साजी की दरखास्त की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एनसी की पेशकश को ठुकरा दिया था। राणा ने कहा कि इसके बाद भी उमर ने बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने की कोशिशें जारी रखी। उमर और उनकी पार्टी बीजेपी के बारे में झूठी दास्तानें फैला रहे हैं।
अब्दुल्ला साहब कल उन्होंने कहा कि राम माधव साहब को लाया गया है कि पीडीपी, और 2014 में राम माधव साहब ने पीडीपी के साथ अलायंस करवाई थी। हकीकत ये है कि 2014 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 एमएलए पे सिमट के रह गई थी, उमर अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली जाकर ये दिल्ली से हमने गुजारिश की कि आप हमें सरकार का हिस्सा बनाइए, आप सरकार बनाइए, हमारी कोई शराइत नहीं, अनकंडीशनल। और हम लोग आपको पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार हैं और आपकी सरकार में शामिल होंगे। और उमर अब्दुल्ला साहब खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त के माननीय अमित शाह जी और माननीय राम माधव जी के पास गए और उनसे गुजारिश की कि आप हमारे 15 एमएलए के साथ भाजपा की सरकार बनाइए और हम अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करें। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ गठजोड़ करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं तो वो तो 2 महीने पहले भी तैयार हो जाते भाजपा के नेतृत्व में काम करने के लिए। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटर टर्नआउट को बढ़ाने की कोशिश में मेंढर में एक बड़ी स्वीप रैली का इनेकाद किया गया और मेंढर असेंबली हल्के 90 के रिटर्निंग ऑफिसर इमरान रशीद, स्वीप के नोडल ऑफिसर और दीगर अफसरान जिन्होंने रैली में हिस्सा लिया, वोटरों की बेदारी फैलाते हुए नए वोटरों और स्कूल के तलबा के साथ जोश खरोश से मार्च किया। स्कूल से रैली निकाली जा रही है वोट के लिए, डेमोक्रेसी, जमहूरियत। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जमहूरियत, और हमें चाहिए कि भले ही हम 18 साल की एज तक नहीं पहुंची, लेकिन मैं ये सबको, अपने बहन भाई, माँ बाप, सबको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हमें अपना वोट देना चाहिए। आज जो हमने ये मेगा रैली निकाली है हमारे मेंढर में, तो इससे हम यही अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं अपने जो जितने भी शहरी हैं कि अपना जो वोट कास्ट करेंगे वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, किसी करप्शन कोई भी नहीं होनी चाहिए, और एक अच्छे मैंडेट को आप मुंतखब करें ताकि वो आपके बच्चों के फ्यूचर्स के लिए अच्छा सोचें। इन बच्चों के ज़रिए ये मैसेज तमाम पब्लिक तक हम पहुंचा रहे हैं स्वीप टीम के ज़रिए कि आप घरों से जोक दर जोक निकलें, 25 सितंबर की तारीख याद रखें और उस दिन आपने इस दिन को फेस्टिवल के बतौर सेलिब्रेट करना है और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करनी है ताकि हमारी वोटिंग परसेंटेज अबव 90% चली जाए। इस रैली के थ्रू ये एक मैसेज रहेगा कि बच्चे दूर तक जाकर लोगों को वोट की इंपॉर्टेंस बताएं और लोगों को डालें कि 25 तारीख को घर से निकलें और आके वोट डालें, और ताकि वोट की परसेंटेज बढ़े और लोग अपना जमहूरी जो राइट है उसका इस्तेमाल कर सकें। सुरनकोट में खसूसी वोटर बेदारी रैली निकाली गई और 500 से ज़ायद तलबा ने इसमें शिरकत की। रक्स करके वोट डालने का पैगाम दिया गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पुंछ विकास कुंडल ने की हिदायत पर जिला नोडल ऑफिसर स्वीप लाल हुसैन की क़यादत में मेगा स्वीप वोटर बेदारी रैली का इनेकाद किया गया। कोर्ट में स्वीप टीम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सुरनकोट की तरफ से मेगा रैली निकाली गई, जिसमें फ्लैश मॉब डाउन भी दिया गया बच्चों की जानिब से और मैक्सिमम लोगों को ये तवज्जो दिलवाई गई कि 25 सितंबर को असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं और लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ सुरनकोट से ये रैली निकली थी। प्रिंसिपल मुख्तार अहमद मनाज साहब जो कि नोडल ऑफिसर हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सुरनकोट स्वीप टीम के, उनकी निगरानी में और ये रैली ख़त्म हुई आकर बस स्टैंड सुरनकोट। और इस रैली का मकसद यही था कि लोगों को आने वाले असेंबली इलेक्शन के बारे में पूरी तवज्जो दिलवाई जाए और पूरा जो है उनका यहाँ पर वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करवाया जाए। मेगा रैली निकाली जो हमारे बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट से बस स्टैंड तक आई है और इसमें हमने तमाम रजिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया है, इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, वो भी आए थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है
और तमाम पब्लिक को हमने अवेयर किया है। इसमें हमने ढोल वगैरह भी लाए हैं, पब्लिक को अवेयर किया है कि अपना वोट जो है वो कास्ट करें। और मार्च हमने डांस भी करवाया है, स्टेज भी तैयार किया हुआ है इस पर, जो हम पेश कर रहे हैं। हर आदमी जो है अपना वोट जो है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। और भी कुछ काम, जैसे जो काम रुके पड़े हैं, जैसे ट्रेनों के हो गए, ट्रेन रुकी पड़ी हैं जो नहीं चल रही हैं। बहुत मुद्दे हैं, बहुत काम ऐसे जो नहीं हो रहे हैं। वही चाहते हैं हम, जो भाई कोई ऐसी आए पार्टी जो काम करे अच्छे से। मुद्दे रहेगी जी विकास, बेरोजगारी, जो पिछले 10 सालों से हरियाणा जिस चीज़ से जूझ रहा है, सबसे ज़्यादा मुद्दा है बेरोजगारी का। युवा जो है इस समय अपने देश को छोड़ के बेरोजगारी की वजह से 40-45 लाख रुपए लाके विदेशों में जा रहे हैं। यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। हरियाणा में ट्रेंड बढ़ा है बल्कि। हाँ जी, हरियाणा, जबकि पहले ये ट्रेंड पंजाब में ज़्यादा था। पंजाब के बाद अब हरियाणा के जो गाँव और शहर के युवा हैं वो इस समय खाली हो चुके हैं। आप पीछे बराड़ा से घूमते भी आए हुए हो। यहाँ पर जो चेयरमैन हैं, 2 पूर्व चेयरमैन नगर पालिका बराड़ा में भाजपा से रहे हैं, और उनके रहते हुए बराड़ा के अंदर कोई विकास नहीं। मेरी मांग है अपना विकास और सुरक्षा, लेडीज़ की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, पढ़ाई। और जैसे गंदगी रहती है हमारे शहरों में, आजकल ठीक है यार, थोड़ा बड़ा माहौल। जब से एमसी बनी उसके बाद गंदगी है यहाँ पर। मुद्दा यही है सफाई, बस यही है सफाई। सर, ये जो दोनों सरकारें कभी आती हैं और कभी जाती हैं, सर इन दोनों से हम लोग तंग हो चुके हैं। बेसिकली हम लोग जो है अभी आरजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आरजेपी जो है भाई शेर सिंह राणा जी की पार्टी है। अच्छा, पार्टी के कार्यकर्ता हूँ जी सर, पार्टी के कार्यकर्ता है, और हम इसलिए इस पार्टी में जुड़े हैं क्योंकि हम इन दोनों पार्टियों से तंग हो चुके हैं। मुद्दा यही है कि भाई इसके काम जो कोई काम के चक्कर में काम नहीं है। 5 साल देते हैं सरकार को। यहाँ पे ये जो रैली निकलेगी मार्केट के द्वारा, तो जहाँ लोग, जितने भी लोग इस रैली के द्वारा टच डाउन किए जाएंगे, सभी को हम अपील करना चाहेंगे कि 1 अक्टूबर 2024 को अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। और ये ऐसे कई इवेंट्स हम करा रहे हैं और अलग अलग वर्गों को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से आज हम सभी को अपील करेंगे कि ज़रूर अपना वोट कास्ट करें। 2 रोज़ा विजय सूर्य नेशनल थिएटर फेस्टिवल LTG नई दिल्ली के ब्लैंक कैनवस ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुआ। सोचा गया कि यहाँ पे महिलाओं को रखा जाएगा, तब इंचार्ज की बात आई। आदित्य साहब, मेरे DCP M हर्षवर्धन जी ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना कि वहाँ पे जब मुझे चौकी इंचार्ज लगाया गया, दिल्ली पुलिस की पहली ऑल वुमेन। ये सिलसिला जारी रहेगा तो निश्चित ही मुझे लगता है कि हमेशा। जहाँ तक मेरा सवाल है, बहुत संक्षेप में बताऊँ, मैं अब तो दिल्ली वासी हूँ। बेस्ट आर्टिस्ट जो कि संजू हल्दर, जिन्होंने छुटके का रोल किया था, एंड द बेस्ट डायरेक्टर मनोज सागरनाथ एज ही इज, आई थिंक। एंड ऑल्सो आई एम वेरी थैंकफुल टू काजल सूरी मैम, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी, एंड वी पार्टिसिपेटेड इन दिस, वी एंजॉयड अ लॉट, स्पेशली द टीम वर्क है रूबरू का, दैट इज़ वेरी नाइस एंड वी लाइक इट अ लॉट। लास्ट टाइम भी जो हमने धूप परफॉर्म किया था, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, एंड वी रियली होप कि ये फेस्टिवल हर साल होता रहे, बार बार होता रहे, हम बार बार आते रहे। विजय सूर्य फाउंडेशन के सौजन्य से रूबरू थिएटर हर वर्ष एक सालाना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें गणमान्य अतिथियों के अलावा ऐसी शख्सियतों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने कला के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया होता है। साथ ही साथ कुछ शॉर्ट प्लेज भी परफॉर्म किए जाते हैं जो लोगों को देखने का मौका मिलता है। जिसको कहते हैं ना, जेन्युइन हंसी जनरेट कर रहे थे ये दोनों प्रस्तुतियाँ, तो अच्छा लगा। और रूबरू से मेरा जुड़ाव काफ़ी अरसे से है। हालांकि मैंने रूबरू के साथ वैसे काम नहीं किया, लेकिन काजल जी के साथ चूँकि मेरा संबंध बहुत गहन है और लंबा है, तो और बहुत जिसको कहते हैं कि क्रिएटिव है, वो क्रिएटिव जर्नी में हम लोग एक दूसरे के साथ ही रहे हैं। तो एज सच मैं ये कहूँगी कि रूबरू जितना अच्छा काम कर रही है आज की तारीख में, और सतत प्रयास। थैंक यू सो मच रूबरू थिएटर ग्रुप का कि उन्होंने हमें इस थिएटर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के
अपॉर्चुनिटी दी एंड हम बहुत खुश हैं, बहुत मज़ा आया यहाँ पे नाटक कर बहुत मज़ा आया। ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर करने का। रूबरू थिएटर ग्रुप का काजल सूरी मैम का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को ऐसे बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता, तो ऐसे फेस्टिवल्स और ऐसे इंटीमेट स्पेस में जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें करने में बहुत मज़ा आता है। हज़रत इमाम हसन की यौम शहादत सनकू सब डिवीज़न करगिल में नहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। अंजुमन साहिब ज़मां करगिल की जानिब से सनकू में मजहबी इज्तिमात के जुलूस निकाले गए और ये जुलूस इमाम बारगाह ज़ैनबिया थांग से निकाला, जो कि खुमैनी चौक मेन बाज़ार सानकू में होकर इमाम बारगाह मेहदिया कौसर सानकू में इख्तिताम पजीर हुआ। हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने इस जुलूस में शिरकत की। रसूल गिरामी इस्लाम ना इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुसीबत बेगा सीना जनी बेंचिक दी जुलूस आज़ादारियां मुख शिरकत बसे हुसैनिया ज़ैनबिया थांगना जुलूस पर आमद सो से इंशाअल्लाह मुसल्ला महदिया दी जुलूस पे इख्तिताम पजीर छचैन दुआ बिद खुदाया बार इलाहा नचगंग मलक युक्स नबी मुकर्रम इस्लाम सुन्नत इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़ी पैगामना इमाम मुश्तबा फ़क़ी सहम कसल कुने का खुदाया अच्छा अमल बायुपी। मेंढर सब डिवीजन में पीडीपी के अंदर जारी तनाज़े की वजह से एक नया मोड़ सामने आया। पार्टी की जानिब से एडवोकेट मारूफ खान को इंतखाबी टिकट दिया गया था, ताहम अब उन्होंने ये टिकट एडवोकेट नदीम खान को देने का फैसला किया। एडवोकेट मारूफ खान ने अपने साथियों के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पेशरफ्त की मालूमात शेयर की। उन्होंने कहा कि नदीम खान ने उनसे मुलाकात की और पार्टी के तय अपनी मेहनत और लगन का हवाला देते हुए टिकट का मुतालबा किया। मेरे अजीज नदीम खान साहब आए और सबके समझाने के बावजूद जब वो मुतमईन नहीं हुए और उन्होंने इज़हार किया कि मैंने फील्ड में मेहनत की हुई है, मैं लोगों के पास गया हूँ, अब लोग मुझे ताना दे रहे हैं, तो पार्टी को जोड़ के रखने के लिए और पार्टी के मैंडेट को कामयाबी में बदलने के लिए और अपनी लीडरशिप मोहतरमा महबूबा मुफ्ती का हौसला बढ़ाने के लिए और पार्टी के झंडे को बुलंद रखने के लिए बग़ैर किसी के कहने के अपना ज़ाती फैसला करते हुए कि अगर पार्टी का यहाँ नुकसान मेरी वजह से हो जाए कि मुझे पार्टी ने टिकट दिया है और मैं टिकट को लेके ज़िद पर अड़ा रहूं तो पार्टी का नुकसान हो जाएगा। मैंने खुद बाखुद ही ये फैसला किया कि अगर मेरे साथ वो आने के लिए तावन करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं ही ये कुर्बानी देता हूँ। और मैंने अपनी खुशी से नदीम खान साहब के हवाले मैंडेट करते हुए उन्हें ये यकीन दिलाया है कि मैं इस मैंडेट के साथ अपने साथियों 25 सितंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 5 सितंबर है। डॉक्टर उदेश पाल के सैकड़ों हामी उनके घर पर जमा हुए और जुलूस की शक्ल में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर में रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे और पर्चे नामजदगी दाखिल किया। पुंछ हवेली असम्बली हल्के से आज ये पहला कागजात नामजदगी दाखिल किया गया है। जो हमारे फादर साहब के सारे साथी हैं, जो हमारे फादर साहब के सारे लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने मजबूर किया, उन्होंने कहा कि हमें कंपेल किया कि इलेक्शन लड़ना है। क्योंकि आपने देखा होगा जो जमहूरी निज़ाम है 10 साल से हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में नज़र ही नहीं आया, 10 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। तो सारे लोगों का बहुत बड़ा कंपल्शन थी और प्रेशर था मेरे पे कि जो हमारे वालिद साहब की एक बहुत बड़ी लेगेसी है, जिन्हें सारा पुंछ जो है शेरे पुंछ यशपाल शर्मा के नाम से जानता है, तो उन्हीं की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो मैंने आज नॉमिनेशन फाइल। बहुत ही मुद्दे हैं जो हमारे यूटी में खास करके दिख रहे होंगे आपको। खास करके सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, कितनी बेरोज़गारी है, बेकारी है और किस तरह से देखो अब यूथ गलत एक्टिविटीज़ में ड्रग माफिया कितने हैं जहाँ पे जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो वजह क्या है
क्योंकि कोई जॉब ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। और आपको पता होगा पुंछ में जिस हिसाब से वादे किए जाते थे, खास करके हमारी यूटी में, कि इंडस्ट्रियल सेटअप होगा, प्राइवेट सेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा बच्चे एंगेज होंगे, वैसा अभी तक हमें कुछ दिखा नहीं है। और टूरिज़्म का भी बहुत बड़ा स्कोप है हमारे यहाँ पर, लेकिन उसमें भी कोई ज़्यादा मेरे ख्याल से इन्होंने कोई बढ़ोतरी की नहीं है, क्योंकि टूरिज़्म के स्कोप को अगर ये बढ़ाते तो उससे ये होता जो आम लोग हैं वहाँ पर रहने वाले, उन लोगों का गुजर बसर बहुत अच्छे से होता। और हमारे पुंछ को जनूबी कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को लेकर लोगों में काफ़ी गहमा गहमी दिखने को मिल रही है और अनंतनाग समेत कई इलाकों में न सिर्फ दिन बल्कि शाम और रात के औकात में भी लोग इंतखाबी तशहीर का हिस्सा बन रहे हैं। लोगों का कहना है कि हालात में नुमायां बेहतरी आने की वजह से ये सब मुमकिन हो सका है। अब ये पिछले 10 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे जमहूरियत की बहाली हो, यहाँ पे इलेक्शन हो, लोग अपने नुमाइंदों को चुने, और 10 साल के बाद ये मौका मिला है। और यही बात है कि लोग अब दिन को भी नहीं, रात को भी चाहते हैं हम जाए, हम अपने लीडर को चुने, उससे मिलें, उससे हम बात करें। मैं समझता हूँ ये एक खुश आइंद कदम है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जमहूरियत की बहाली हो, वो अपने नुमाइंदों को चुने ताकि उनके मसले हल हो। समझते हैं आप, जो लोग लगातार जो आ रहे हैं, निकल रहे हैं घरों में, और चुनावी माहौल जो है काफ़ी जोश दिख रहा है लोगों में, क्या ये हालात में आप फ़र्क समझते हैं, बेहतरी समझते हैं, क़याम अमन समझते हैं? बिल्कुल, ये तो अमन की तरफ इशारा है, ये निशानी है कि जब आज दिन में इन लोग निकलने से डरते थे और आज रात को भी अपने नुमाइंदों के पास कैंपेन चला रहे हैं लोग रात को, ये तो अमन की निशानी है। सांबा में जल शक्ति महकमे की यौमिया उजरत आर्जी मुलाजमीन की बीमारी की वजह से मौत के बाद यौमिया मजदूरों के रिश्तेदारों और अहल खाना ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया। महकमे पर मुतवफ़ी यौमिया उजरत वालों को हरासा करने के इल्जाम लगाए गए हैं। AW को रात को ही फोन कर दिया था कि ऐसे मसला हुआ है, उसका हल कीजिए, किसी ने नहीं सुना। और जब हम यहाँ पर आए हैं और जब डेड बॉडी यहाँ पर रखी हुई है और हम जब आए तो इन्होंने तुरंत सब AW भी आ गया, जे भी आ गया, एक्शन भी आ गया, सारा डिपार्टमेंट जहाँ पे आ गया। हम डिमांड ये चाहते हैं कि जो इसका पहले भी एक भाई मरा था इसी वजह से, उसकी भी ऐसे ही जिसने तनख्वाह बंद की थी, राजेंद्र कुमार शर्मा ने, और हम ये चाहते हैं राजेंद्र कुमार शर्मा की ट्रांसफर और डिस्ट्रिक्ट चेंज होना चाहिए और FIR लॉज होनी चाहिए इन पर। और उसका मर्डर हुआ है, उसका जे मरा नहीं है, इसका मर्डर हुआ है, इसको स्लो पॉइजन दिया गया है और बिल्कुल के मरा हुआ है ये बंदा है। और हम इसको FIR लगाएंगे और इनको कंपनसेशन देंगे कि इनको दोनों को डेली वेजर की पोस्ट दी जाएगी। जो है वो 50,000 रुपया इनको जो दोनों फैमिलीज को दिया जाएगा। और जो हमें इनको इसके अलावा था कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसकी वजह से ये हरास हुआ, ये कह रहे हैं कि हरास किया गया, उस बंदे को इमीडिएटली अटैच किया गया। इसके अलावा जो पुलवामा जिले के राजपुरा असेंबली हल्के से कश्मीरी पंडित खातून डेजी रायना इंतखाब लड़ रही हैं और डेजी रायना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की उम्मीदवार है और राजपुरा हल्के से वाहिद खातून उम्मीदवार है। रायना ने राजपुरा के कुंडी इलाकों में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के दौरान कहा कि कुंडी इलाकों के अवाम को आज भी कई बुनियादी सहूलियात के हवाले से मुश्किलात दरपेश हैं। ख़वातीन हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही है, लेकिन अगर हम देखें कि अगर इंतखाबात इस वक्त है, आप वाहिद खातून हैं इस वक्त इंतखाबात के मैदान में, क्या आपको लगता है क्या अभी भी यहाँ अवेयरनेस की ज़रूरत है खातून? यहाँ पे खातून के लिए तो बहुत ज़रूरी है। खातून बेचारी तो 10वीं पास करके ही गांव से बाहर नहीं निकलती है, उनको तो एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लड़कियां बेचारी वो बाहर घर से बाहर ही नहीं निकलती है क्योंकि उनको बोला जाता है बाहर हालात ख़राब है, बाहर कहाँ निकलोगे, वही दबाव वही कुछ कि अब लड़कियां बाहर नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी बाहर जब हर जगह लेडीज़ काम कर रही है? वादे बड़े बड़े ये यहाँ पर सियासतदान बोलते हैं लेकिन आगे कुछ होता ही नहीं है। क्या एक एक घर पर ये नहीं होना चाहता सोलर लाइट? ये गरीब की आवाज़ है, यूथ की आवाज़ है, हम खुद अपनी आवाज़ असेंबली तक पहुँचाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने। तो ये थी डेजी रैना जी जो इस वक्त राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से वाहिद खातून है जो कि इंतखाबात लड़ रही है। इनका यही कहना है कि नौजवानों के रोज़गार, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है, साथ साथ जो मसाइल है खासकर कंडी इलाकों के जो बिजली के हवाले से कोई मसाइल है उनकी बात के लिए ये सामने आई है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, ठुकुरपोरा, पुलवामा। न्यूज़ अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।